अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम वर्ड, लेटर और सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो लेटर कहते हैं हर्फ को। हमारे पास टोटल 26 लेटर होते हैं, BC यानी A to Z हमारे पास सारे क्या हैं, लेटर हैं, ठीक है। और इनके फिर आगे हम इन्हीं लेटर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 5 हमारे पास वॉवल्स हो गए और जो अदर हमारे पास 21 लेटर्स हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। वॉवल्स में हमारे पास 5 लेटर्स आते हैं, A E I O U, ये हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं। और दूसरे जो 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड कहते हैं लफ्ज़। वर्ड क्या होता है कि मुख्तलिफ हरूफ को ख़ास तरतीब से लिखा या मिलाया जाए तो लफ्ज़ बनता है, ठीक है। जैसे इंग्लिश के तमाम अल्फाज जिन्हें 26 हरूफ से मिलकर बनते हैं और इनमें ख़ास तरतीब होती है, हर लफ्ज़ का ख़ास माने होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ ना गर्ल्स, ठीक है, तो गर्ल्स क्या है, पूरा एक वर्ड है। लेकिन अगर मैं जी को अलहदा से प्रोनाउंस करूँ, आई को अलहदा से, आर को, ये सारे 4 मेरे पास लेटर हैं। जी भी एक लेटर है, आई भी, आर भी और एल भी। लेकिन जब मैंने इसे मिला दिया तो मेरे पास एक क्या बन गया, वर्ड, ठीक है। तो गर्ल एक वर्ड है। इसी तरह आगे है हमारे पास सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं फ़िक्रे को, अल्फाज का तरतीबवार मजमूआ जिसका मतलब समझ में आ जाए, जिसका मीनिंग समझ में आ जाए, वो जुमला कहलाता है या फ़िक्रा कहलाता है, ठीक है। और सेंटेंस में क्या होता है कि सेंटेंस की स्टार्ट में आपको कैपिटल लेटर्स लगाना होता है, और जब आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं और एंड पे आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है सेंटेंस है कि आई हैव अ रेड पेन, ठीक है। तो पेन मेरा सेंटेंस ख़त्म हुआ तो मैंने लास्ट में फुल स्टॉप लगाया। ये मेरा एक फुल जुमला था जिससे मुझे इसकी समझ भी आ रही है, इसका मफ़हूम भी समझ आ रहा है। आई हैव अ रेड पेन, ठीक है, यानी मेरे पास एक रेड पेन है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशंस थी वर्ड, लेटर और सेंटेंसेस की।